हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपको एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है 2024, जिसको आप 365 भी समझ सकते हैं, ऑफिस 365, उसके सारे ही बेसिक टू एडवांस लेवल के कमांड्स को कवर करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक टॉपिक बहुत क्लियर हो जाएगा और अपना आप जो भी वर्क है उसको फुली सेल्फ लेवल पर कर सकते हैं। चलिए मैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एमएस वर्ड ओपन करने के लिए आप या तो डायरेक्टली अपने कीबोर्ड पर आपका एक विंडो की तरह से सिंबल बना होता है आपके कीबोर्ड में, तो आप उसको प्रेस कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको सीधे सीधे WORD टाइप करना होता है वर्ड के लिए। वर्ड जब आप टाइप करते हैं तो साथ ही साथ आपके कंप्यूटर में आपको इसी के सिमिलर एक और सॉफ्टवेयर मिलेगा, वर्ड पैड। अभी हम लोग को वर्ड पैड नहीं समझना है, हम लोग को मोस्टली वर्ड को सीखना है, क्योंकि अगर आप वर्ड ऑपरेट कर लेंगे तो आप वर्ड पैड इजिली ऑपरेट कर लेंगे। तो वर्ड हमने यहाँ टाइप किया और वर्ड मेरे सामने आ गया, हमने सिंपली इसको क्लिक कर दिया और मेरे सामने वर्ड की स्क्रीन ओपन हो गई। फिर से मैं इस वर्ड को क्लोज कर देता हूँ। अभी हम ये समझ लेते हैं कि वर्ड को ओपन करने के क्या स्टेप्स हैं। सेकेंड स्टेप, आप हमेशा एक स्टेप को और याद रखिए। इसके लिए क्या करना है, आपको विंडो के साथ आर बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स मिल रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है रन। रन पर लिखने के आने के बाद आपको यहाँ पर एमएस वर्ड या वर्ड नहीं टाइप करना है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में एमएस वर्ड वर्ड के नाम से सॉफ्टवेयर में ये फाइल नहीं होती है। ये फाइल होती है विन वर्ड के नाम से। तो विन वर्ड आपको यहाँ टाइप करना है, देन ओके करना है, तो भी आपके सामने वर्ड ओपन हो जाए। तो ये दो स्टेप्स थे। इसके अलावा आपका सबसे सिंपल स्टेप होता है कि आप इसका आइकन बना लें। इस पर राइट बटन प्रेस करता हूँ, देखें यहाँ पर हमको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मिल रहा है क्रिएट अ न्यू ऐप और मूव लेफ्ट है और बहुत सारी बातें हैं। और यहाँ पर पिन टू टास्क बार का एक ऑप्शन आ रहा है, तो हम अपने टास्क बार में इस आइकन को कर सकते हैं। तो हम पिन टू टास्क बार कर देते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर इसका एक आइकन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है, आप जब यहाँ पर जाइए तो यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, ऑल पर क्लिक कर लीजिए। अब देन आप इस एमएस वर्ड के ऐप को यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड के नाम से यानी अल्फ़ाबेटिकली नीचे दिया होगा। आप यहाँ पर आ जाइए और सीधे सीधे इसको यहाँ से ड्रैग कर लीजिए, तो ये आइकन आ गया। आप यहाँ से भी क्लिक करके वर्ड ओपन कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ टास्क बार से भी ओपन कर सकते हैं। तो ये जो थे वर्ड ओपन करने के तरीके। अब हमने ये समझ लिया कि वर्ड ओपन कैसे करते हैं। अब आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर जब मैंने वर्ड ओपन कर लिया है, तो आपके सामने ये जो स्क्रीन आ रही है, इस स्क्रीन में जो हमें ज़्यादा समझने वाला पॉइंट है, वो एक तो ये है कि हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर तो जाते हैं टाइप करने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी मिले हुए हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये टेम्पलेट्स होते हैं, इसमें आप जाने के बाद एडिट करके इसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी पहले हमें वर्ड समझना है, तो हम लोग पहले वर्ड को समझेंगे। हमें क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जाना है, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद आप जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ये स्क्रीन मतलब ये आपका पेज है। इस पेज में हमारा ये होता है कर्सर। मैं अपने कंट्रोल के साथ माउस से स्क्रॉल कर लूंगा तो मेरी स्क्रीन की साइज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कंट्रोल स्क्रॉल आप बटन याद रखिए, ये आपका यूनिवर्सल जूम का काम करता है, मतलब कहीं भी आप इसको जूम इन जूम आउट के लिए यूज कर सकते हैं। इस पेज पर अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि मेरा पेज तो यहाँ से स्टार्ट है, ये आपका दिख भी रहा है आपको सामने। और बट हमारा जो पोजीशन है टाइपिंग करने की, वो पोजीशन हमारी यहाँ पर है। तो हम इस पोजीशन से, यानी हम जो भी कुछ टाइप करेंगे वो यहीं से स्टार्ट होगा। जैसे मैंने लिखा स्टार्ट, तो आपको लग रहा है, आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि मैंने स्टार्ट टाइप किया, बट ये स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारी मार्जिन कहलाती है। यानी हम अगर कुछ भी स्टार्ट करेंगे तो वो इसके स्ट्रेट पोजीशन से ही स्टार्ट होगा नीचे, और ये जो हाइट है वो होगी इसके अकॉर्डिंग। तो यानी यहाँ पर हम आ रहे हैं, तो आप चाहें तो इस जगह से भी इस मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये मैंने किया तो मार्जिन कम हो रही है, मार्जिन बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ से भी कम कर सकते हैं।
इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं लेफ्ट राइट। तो इस तरह से आप अपनी मार्जिन को फास्ट वे में यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये तो था मार्जिन के बारे में बात। अब हमारा ये जो पेज है इसमें हम टाइप करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, यानी जब हम वर्ड में आते हैं तो हमको यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है सिर्फ एक पेज मिल रहा है, और जिस पेज में हम ऑलरेडी हैं। तो ये जो 2 नाम लिखे हैं वन ऑफ वन, मतलब आपके पास एक पेज है और एक पेज में हम खुद हमारा यानी ये जो कर्सर है ये बता रहा है कि मैं उसी पेज में हूँ, फर्स्ट पेज में हैं, तो वन ऑफ वन। अगर हम थोड़ी देर के लिए अपने पेज को और बढ़ाना चाहते हैं, होता क्या है जब हम लोग कुछ टाइप करते हैं तो हमारे पेजेस ऑटोमेटिकली बढ़ते जाते हैं, और अगर आप कुछ कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी पेज बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हमारे पेजेस बढ़ते जाते हैं। ये नियर अबाउट आपके 33,370-80 के आसपास होते हैं। इसका मैंने एक अप्रॉक्सीमेट जो इमेज है वो बना रखी है, वो मैं इस वीडियो में अपने अटैचमेंट में आपको दिखाऊंगा, उसमें लगी हुई है। अब सपोज मुझे ये देखना है कि यहाँ पर ये जो कमांड्स हैं इनका मतलब क्या है। तो पहले तो ये बात है, ये जो हम सबसे नीचे देख रहे हैं ये हमारा स्टेटस बार है। ये एमएस वर्ड का स्टेटस बार है जो बहुत सारी बातें बता रहा है हमें। तो वर्ड में है, वर्ड में हम लोग फर्स्ट डॉक्यूमेंट में है तो ये आ रहा है वन डॉक्यूमेंट, वन वर्ड। तो ये इंग्लिश के लिए बता रहा है, इंग्लिश इंडिया पे आपका सॉफ्टवेयर सेट है, इस वजह से यहाँ पर इंग्लिश सेट दिखा रहा है। और यहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको अभी हम लोग कुछ देर बाद समझेंगे। बस आपको ये देखना है जब भी आप वर्ड में काम करें तो आपका ये जो सेटिंग है वो सेकंड वाले यानी पेज लेआउट पर होनी चाहिए या प्रिंट लेआउट पर। ये सेटिंग आपकी प्रिंट लेआउट पर होनी चाहिए। ये 3 सिंबल में आ रहे हैं, इसमें आपका प्रिंट लेआउट सेट होना जरूरी है अगर हम वर्ड में एक बढ़िया से कोई असाइनमेंट या का वर्क करना चाहते हैं तो। अब सपोज मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा और लार्ज कर ले रहा हूँ। ये मैं सिर्फ स्क्रीन की साइज बढ़ा रहा हूँ, मतलब अपने पेज की साइज बढ़ा रहा हूँ, टेक्स्ट की साइज नहीं बढ़ा रहे हम। टेक्स्ट की साइज हमारी उतनी ही है जितनी आपको स्टार्टिंग में दिख रही थी। अब मैंने यहाँ लिखा है स्टार्ट। आपको क्या करना होता है जब भी हम इन कमांड्स के बारे में बात करेंगे या इन कमांड्स को हमें अप्लाई करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट होना जरूरी है। अगर टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट नहीं है और हम यहाँ से कोई भी कमांड करते हैं, जैसे मैंने अच्छा ये वाला जो पार्ट है आपका, ये सब फॉन्ट में कवर होता है। फॉन्ट मतलब राइटिंग स्टाइल, राइटिंग स्टाइल पे कलर अप्लाई करना, उस पर अंडरलाइन देना, उसको थोड़ा सा अप करना डाउन करना, उसकी साइज बढ़ाना। तो ये सारी चीजें हम लोग फॉन्ट में देखते हैं यहाँ पर। उसके पीछे हाइलाइटर लगाना, तो ये सारी चीजें यहाँ पर कवर होती हैं। हम लोग पिछले वर्जन में जब काम कर रहे थे तो हमें देखा था कि यहाँ पर हमें कैलिबरी बॉडी मिलता था, लेकिन हमारे इस वर्जन में आपको दिख रहा होगा एप्टॉस बॉडी। ये एप्टॉस बॉडी पर आपका फॉन्ट सेट होता है बाय डिफॉल्ट। तो अब सबसे पहले मुझे इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के तरीके क्या होते हैं वो भी मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टार्ट लिखा है, आपको सीधे सीधे माउस से ड्रैग कर लेना है, और माउस से जब हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अब हम इस पर यहाँ पर कमांड अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मुझे इसको बोल्ड करना है। बोल्ड करने का मतलब ये है कंट्रोल बी, आप कंट्रोल बी भी कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। फिलहाल मैंने बोल्ड किया तो ये आपको डार्क होता हुआ दिख रहा होगा। अभी हम इसका सिलेक्शन नहीं हटाएंगे क्योंकि हमें इस पे और इफेक्ट्स देखने हैं। फिर मैंने किया आई, तो जैसा होता है आई थोड़ा सा टिल्ट, तो वैसे ही यहाँ पर टिल्ट हो जाएगा। और वापस से दोबारा क्लिक करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, और ये भी वापस रिवर्स हो जाएगा। तो मतलब जो बोल्ड हमने लिया था, इटैलिक लिया था, वो वापस से कैंसिल हो चुका। अंडरलाइन करते हैं तो अंडरलाइन आ जाएगा, और अंडरलाइन इस पर अप्लाई है इसलिए ये ऐसा ऑन होता हुआ दिख रहा है। अंडरलाइन में अगर आप चॉइस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से चॉइस ले सकते हैं। ये बहुत सारी चॉइस आ रही है, और जैसे सपोज मैंने इस चॉइस को ऐसा बना लिया, मैंने कहा मेरी अंडरलाइन कुछ ऐसी आएगी। अपनी स्क्रीन को हम थोड़ी सी साइज और बड़ी कर लेते हैं। तो ये अंडरलाइन की स्टाइल है। अंडरलाइन पे अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ आ जाइए और यहाँ से कलर ले लीजिए, जो भी कलर आपको लेना है। सपोज ग्रीन कलर ले लिया हमने। अंडरलाइन का वेट बढ़ाना है तो उसमें आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं,
यहाँ पर मोर अंडरलाइंस दिया हुआ है, यहाँ आ जाए, या हम इसको नीचे ड्रैग करके देख लें क्या कुछ और बातें तो नहीं है। तो और कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी साइज बढ़ रही है। तो मोर अंडरलाइंस पर आते हैं। यहाँ आने के बाद आप अंडरलाइन स्टाइल पर आ जाइए और देख लीजिए यहाँ पर कोई और ऑप्शन है तो उसको फॉलो कर लीजिए। फिलहाल यहाँ पर हमें एक अंडरलाइन स्टाइल ये मिल रही है। और यहाँ पे कलर्स हैं, जैसा हमने वहाँ देखा था अंडरलाइन कलर है ये, और ये फॉन्ट का कलर है। फॉन्ट का कलर मतलब आप अपने टेक्स्ट का कलर। ये जो बॉक्स है ये आपको, अगर यहाँ पर आप आ जाते हैं तो आप इधर के जितने भी कमांड्स हैं सबको एक साथ हैंडल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर आ गए हैं तो इट मीन्स कि हम इन सबको एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, इधर तक के जितने भी पार्ट हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है स्ट्राइक थ्रू, तो हम स्ट्राइक थ्रू कर लेंगे तो कैसा होगा, इसको पहले मैं ओके करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर दिख रहा होगा प्रीव्यू में, ये देखिए स्ट्राइक थ्रू ऐसा हो गया। और जो हमने अंडरलाइन ली थी मोटी वाली वो यहाँ पर लगी हुई है। डबल स्ट्राइक थ्रू करते हैं तो डबल अंडरलाइन आ जाएगी। और सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को हम यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि अभी आपको, आप यहाँ पर देख रहे हो ये हमारी बेस लाइन है। ये हमारी बेस लाइन है जिस पर हमने कुछ लिखा हुआ है। इस लाइन से इस टेक्स्ट की जो हाइट है वो अप हो जाएगी या डाउन हो जाएगी। कब? जब हम सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट यूज करेंगे। तो देखिए आपको पता चल रहा होगा कि एक्चुअल में आपका जो लाइन थी वो ये थी, बस टेक्स्ट हमारा उसके जस्ट नीचे आ गया। तो ये होते हैं इनके यूज। सुपर स्क्रिप्ट में पावर बढ़ जाती है, पावर की तरह से यूज होता है इसको बहुत बढ़िया से। अभी मैं यहाँ पर और बताऊंगा आपको। फिलहाल अभी यहाँ पर इतनी बातें हमको देखनी थी जो मोस्टली लाइन को लेकर थी और इधर के पार्ट्स को लेकर थी। अभी इस टूल बॉक्स में हम लोग फिर वापस आएंगे। ओके कर लेते हैं तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब मैंने लिखा स्टार्ट और यहाँ लिखा H2SO4, बट ये H2SO4 जैसा लग नहीं रहा। तो हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करने लेना है 2 को, और चूंकि हमें 4 भी लेना है तो हम कंट्रोल प्रेस कर लेंगे। कंट्रोल मतलब एक साथ कई डिफरेंट लोकेशन के टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने दोनों सेलेक्ट कर लिया और इसको नीचे भेज दिया। तो ये देखिए H2SO4 अब लग रहा है। अगर हम इसको कैपिटल लेटर में कर लें H2SO4 को तो ये और बेटर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर H को कैपिटल कर लिया, SO को कैपिटल कर लिया। तो ये हमारा देखिए ये हो गया सब स्क्रिप्ट। 2 को सेलेक्ट कर लिया, अगेन 4 को सेलेक्ट कर लिया और देन दोनों को पावर में लगा दिया। तो ये हो जाएगा ऐसा। तो अब ऐसा पावर में लिखना है तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं जब 20 सेकेंड, ये जो सॉफ्टवेयर है आपका MS वर्ड, वो बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप एंटर या स्पेस करेंगे ND को ऑटोमेटिकली सुपरस्क्रिप्ट बना देगा। ये देखिए, तो अगर हम ND को सेलेक्ट करें तो यहाँ पता चलेगा, क्योंकि इस पर ये कमांड ऑन है। देखिए पता चल रहा है ये कमांड ऑन है। इसको हम अगर कैंसिल कर देंगे तो ये वापस अपनी जगह आ जाएगा। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट या मैनुअली अपने हिसाब से इसको डाउन भी कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट तो ये हमारी पावर में जा ही रहा है। तो इस तरह से इनका यूज होता है। तो अंडरलाइन हम लोगों ने समझा और हमने इनको समझा। स्ट्राइक थ्रू आपने देखा था, यहाँ मैं फिर से दिखा रहा हूँ। आप मुझे सबको स्ट्राइक थ्रू कराना है। तो स्ट्राइक थ्रू में ये किसको किसको स्ट्राइक करेगा, चलिए आइए देखते हैं। मतलब ये जो पावर ऊपर है उसको भी स्ट्राइक थ्रू में कवर करेगा। कैंसिल कर देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये आपकी साइज बढ़ाने के लिए है। तो मैंने इसकी साइज बढ़ा दी। हम पर्टिकुलर कुछ ही टेक्स्ट ले रहे हैं जिससे कि आपको पता चले कि ये बड़ा है और बगल वाला उतना ही बड़ा रह गया। तो यहाँ पर आपको साइज दी हुई है 8 अप टू 72। अब ये साइज 8 ही क्यों है, 8 से कम क्यों नहीं है, और 72 ही क्यों है, 72 से ज़्यादा क्यों नहीं है? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप इसके बगल में इस पॉइंट को फॉलो करते हैं इंक्रीज फॉन्ट, यहाँ पर आप कर्सर लेके आएंगे अलग से तो यहाँ पे लेके आएगा इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, फॉन्ट की साइज डाउन करना। इसको फॉलो करते हैं तो ये आपको अपनी हाईएस्ट वैल्यू तक लेके जाएगा। और
अगर हमें अपनी हाईएस्ट वैल्यू पता है तो हम उस टेक्स्ट को यानी उस नंबर को यहाँ डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने टाइप कर लिया 5, जबकि हमारी लिस्ट में 8 है, और एंटर करने के बाद ये इसको 5 की वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। और अगर आप इसकी हाईएस्ट वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो हाईएस्ट वैल्यू इसकी 1638 तक है। कैसे? मैं इसके लिए आपको 1639 यहाँ टाइप करूंगा तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपको जो भी वैल्यू अप्लाई करनी है वो 1 से लेकर 1638 के बीच में करिए। क्योंकि 1638 में आपका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट भी पूरा नहीं आने वाला, तो हमारे लिए जो ज़्यादा यूजफुल जो साइज होती है वो 500 400 के अंदर तक की होती है। तो ये होता है आपका साइज को बढ़ाने का स्टेप, और स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है तो आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको इसमें साइज नहीं मिल रही है, जैसे 28 के बाद 36 आपको ज़रा 30 साइज दे दें, तो आप यहाँ पर सीधे टाइप करिए 30, तो 30 की साइज में आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपको फॉन्ट्स को की साइज को बढ़ाना है। ये आपका राइटिंग स्टाइल होती है। अगर आपने अपने कंप्यूटर में कुछ एक्सटर्नल यानी एक्स्ट्रा फॉन्ट्स वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं तब तो ये लिस्ट आपको बड़ी भी मिलेगी, अदरवाइज आपकी बाय डिफॉल्ट लिस्ट में ये कुछ नियर अबाउट इतने ही फॉन्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक और बात मैं आपको ये दिखा दूं कि हम लोग किस वर्जन पे सीख रहे हैं ये। तो देखिए वर्जन का बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, जितने भी हायर वर्जन है उसमें आपको बेसिक कुछ कमांड्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे पहले मैं इसको दिखा देता हूँ कि हम लोग किस वर्जन पर बात ये सीख रहे हैं। तो इसके लिए फाइल में आना होता है और आपको अकाउंट सेक्शन में आना होता है। अकाउंट सेक्शन में आने के बाद देखिए आपको लिखा हुआ है 2024, और इसको हम 365 ऑफिस अपडेट्स में समझ सकते हैं। यानी 365 और आपका 24 में जो कमांड्स है वो मोस्टली सिमिलर है। वापस से रिटर्न बैक हो जाएंगे हम लोग। इस इन हायर वर्जन में आपको जो खास फीचर्स हैं, जैसे सबसे पहला खास फीचर ये है कि ये जो भी मेरी फाइल है ये मेरे कंप्यूटर के डिस्क में सेव नहीं होगी। ये बाय डिफॉल्ट अपने आप को क्लाउड पर ले जाएगी। और क्लाउड स्टोरेज और आपका ड्राइव स्टोरेज में डिफरेंस मैंने अपने एक दूसरी वीडियो में बताया था। आप मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्लाउड स्टोरेज मतलब वो आपका माइक्रोसॉफ्ट पे साइन जो करते हैं आप उस पर मिलता है, और ड्राइव स्टोरेज आपका मेल आईडी के भी आप पर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ऑटो सेव। ऑटो सेव हमारा ऑफ है, तो अगर हम इसको ऑन कर लें तो ये देखिए वन ड्राइव पर्सनल यानी मेरी मेल आईडी पर ही जाके ये सेव होगा, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 के नाम से मैंने सेव कर लिया। इसके लिए आपकी नेट कनेक्टिविटी ऑन होनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा हो? इससे आपके बहुत फ़ायदे हैं। मतलब हमने ये काम यहाँ पर किया, अपने लैपटॉप में इस फाइल को सेव किया और मैंने लैपटॉप क्लोज़ किया और हम अपने ऑफ़िस की तरफ चले गए। या आपका जो भी वर्क है आप वहाँ चले गए। वहाँ पर आपको सपोज़ यही सेम फाइल को ओपन करना है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर भी आपका अगर अकाउंट लॉगिन है, तो आप वहाँ पर अकाउंट जैसे ही लॉगिन करेंगे, इस सॉफ्टवेयर पर आएँगे, यहाँ से अपने उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अदरवाइज आप क्या करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, उसको अटैच करते हैं, मेल पर सेंड करते हैं, देन वहाँ पर मेल लॉगिन करेंगे, फिर देन आपकी अपनी फाइल को ओपन करते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे कंट्रोल एस करते जा रहे हैं यानी बीच बीच में, तो आप अपनी फाइल को सेव करते आ रहे हैं और वो फाइल आपकी क्लाउड पर सेव हो रही है। तो एडवांस वर्जन के सॉफ्टवेयर में बैठने का जो सबसे बड़ा प्लस प्लस पॉइंट है, वो अभी आपको एक पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला। ये जितने भी एडवांस फीचर्स हैं इसको मैं इसमें बीच-बीच में कवर करूँगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी इन पॉइंट्स को समझा। अब आइए कुछ इधर की बात कर लेते हैं। अब एक बात और है, आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करना है? चलिए थोड़ा-सा ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको कंट्रोल ए बटन को याद रखना है। कंट्रोल ए होता है सेलेक्ट ऑल। कहीं भी आप, चाहे वर्ड में काम करें, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, कहीं भी आप किसी भी ऐप में या सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं या नेट पे काम कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कहीं भी, कंट्रोल ए मीन्स सेलेक्ट ऑल। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। सपोज हम लोग यहाँ पर फाइलिंग पर आ जाते हैं। फाइलिंग पर यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी डेटा पड़े हुए हैं। मैंने कहा कंट्रोल ए, सब सेलेक्ट हो गया। आप थोड़ी देर के लिए नेट पर चलिए। नेट पर आने के बाद सपोज मैंने इस जगह पर क्लिक किया
और यहाँ पर मैं अपनी साइट पर आ गया। मैं अपने सेंटर की साइट पर आ गया और यहाँ पर मैंने जब क्लिक किया तो मेरी साइट ओपन हो जाएगी और वहाँ पर हम जब कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर लगेगा ऐसा कि सब सेलेक्ट हो गया। ये कंट्रोल ए मैंने प्रेस किया, सब सेलेक्ट। तो कंट्रोल ए एक यूनिवर्सल कमांड है। और वापस से हम लोग अपने वर्ड पर आ जाएंगे। वर्ड पर आने के लिए आप चाहें तो ये जो ऐप्स खुले हैं इनको बंद कर लीजिए, या चाहें तो आप सीधे सीधे वर्ड पर क्लिक कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आप वर्ड पर तो आ जाएंगे बट वो जो पीछे वाली ऐप है अगर आपको उसकी जरूरत है तो वो ओपन है ना। ये इंडिकेशन यहाँ पर बता रहा है टास्क बार में। इसी वजह से इसको टास्क बार कहा जाता है। विच टास्क इज ओपन, कौन सी टास्क आपकी भी ओपन है। जो ओपन है उस पर लिखे अंडरलाइन दिख रहा है। तो ये टास्क ओपन है, ये टास्क ओपन है, और ये टास्क ओपन है, और ये टास्क। तो ये टास्क बार का मतलब होता है। हम लोग सेलेक्ट को समझ लेते हैं। तो सेलेक्ट समझने के लिए हमने यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया MS ऑफिस 2024 ट्यूटोरियल। अब मुझे इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के क्या स्टेप्स होंगे, बेटर होगा कि मेरे पास कुछ और लाइन हो। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया पहले। मैं अभी आपको ये स्टेप बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक कमांड चलाया कॉपी करके, और इसकी 2 लाइन और ले ली, जिससे हमको सेलेक्ट करने के प्रोसेस को अच्छे से समझ सके। थोड़ी सी मैंने जूम इसकी छोटी कर ली। अब अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो आप माउस से ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, एक तरीका। आप माउस से राइट साइड से आ जाइए, यहाँ से ड्रैग कर लीजिए जहाँ तक भी जाना है। आप जब सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, आपको लग रहा है कि मैंने ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया, मुझे कुछ कम सेलेक्ट करना है, तो अब आप माउस से नहीं कर पाएंगे ये काम। तो ऐसे केस में आपको शिफ्ट बटन प्रेस कर लेना है और डाउन लेफ्ट एरो बटन को प्रेस करना है स्टेप वाइज। तो देखिए मैंने एक वर्ड को कैंसिल कर लिया। अब आप माउस से क्यों नहीं कर पाएंगे ये मैं दिखाता हूँ। आपने ऐसा सेलेक्ट किया और आपने कहा माउस से इसको ऐसे, तो ये क्या किया आपने, टेक्स्ट को उठा लिया। उस टेक्स्ट को आप एक तरह से मूव कर रहे हैं। मैंने मान लीजिए इसको यहाँ लाके छोड़ दिया, तो आपको दिख रहा होगा कि माउस से वापस से क्यों नहीं करना है। ये आपका टेक्स्ट जो था फर्स्ट लाइन का वो उठ के इनके बीच में आ गया। कंट्रोल Z एक कमांड याद रखना है आपको, अंडू। जो भी काम आप करते हैं अगर गलत हो जाए तो आप अंडू कर सकते हैं कंट्रोल Z से। लेकिन जब तक आप कंप्यूटर या लैपटॉप आपका ऑन है, ऑफ होने के बाद कंट्रोल Z और कंट्रोल Y ये न्यूट्रल हो जाएगा, यानी ये कोई भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। सेलेक्ट करने की बात हम लोग कर रहे थे, मुझे यहाँ से टॉप तक सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ से ऐसे इसको एरो डायरेक्शन बना दिया, ऊपर तक M तक ले गए, सेलेक्ट हो गया। आपको नीचे तक सेलेक्ट करना है, आपने यहाँ से इसका डायरेक्शन बना लिया, आप L तक आ जाइए, सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल A करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स और बताते हैं हम। आप चाहें तो इसको यहाँ पर क्लिक करके शिफ्ट से राइट एरो बटन से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर एक लाइन सेलेक्ट करनी है, एक लाइन के कुछ टेक्स्ट ज़्यादा लाइन सेलेक्ट करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाइए, शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो बटन दबा दीजिए। तो ये लाइन बाय लाइन आपको सेलेक्ट करता जाएगा। और कैंसिल करना है तो अगर आपने शिफ्ट छोड़ भी दिया या शिफ्ट पकड़े हुए हैं, दोनों में एक ही रिस्पॉन्स मिलेगा। आप अगेन से शिफ्ट दबा लीजिए, मैंने फिर से शिफ्ट दबा लिया, और हम अप एरो बटन को फॉलो कर लेते हैं। ये हो गया लाइन बाय लाइन कैंसिलेशन। और वर्ड को कैंसिल करना है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो बटन। तो मेरा शिफ्ट बड़ा यूजफुल है इस जगह पर। तो हम शिफ्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हर एक वर्ड के आगे जाना है तो आप यहाँ पर एक कमांड चला सकते हैं, कंट्रोल के साथ राइट एरो बटन दबाइए, तो आप हर एक वर्ड के आगे भी जा सकते हैं इस तरह से। तो जहां जहां वर्ड है उसके पास डायरेक्टली आप पहुंच सकते हैं। F8 बटन प्रेस करते हैं तो भी आप सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने 2 टाइम्स F8 बटन प्रेस किया तो फर्स्ट वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट F8 प्रेस किया तो फर्स्ट लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, यानी फर्स्ट सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला F8 प्रेस किया आपने तो वो उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेगा। इस F8 को समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। और इसको मैंने डिलीट कर लिया। यहाँ पर हमने एक छोटा सा फॉर्मूला ले लिया जो हमें 3 by 3 लाइन एंड 3 पैराग्राफ ऑटोमेटिक दे देगा।
कुछ सेंटेंस के साथ। ये फिक्स होता है, हर एक एमएस वर्ड में आपको ऐसा डेटा मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने F8 प्रेस किया तो देखिए आपका फर्स्ट F8 प्रेस किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, सेकंड F8 प्रेस किया तो फर्स्ट वर्ड सेलेक्ट हो गया, थर्ड F8 प्रेस किया तो फर्स्ट फुल स्टॉप तक सेलेक्ट हो गया, नेक्स्ट F8 किया तो फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। उसके बाद F8 प्रेस करते हैं तो आपका होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। ये है F8 के रिस्पॉन्स। इसको कैंसिल करने के लिए एक बार आप क्लिक कर लीजिए, एस्केप बटन प्रेस कर दीजिए, F8 आपका कैंसिल हो गया, F8 का रिस्पॉन्स कैंसिल हो गया। फिर से F8 प्रेस कर लीजिए एक बार और कर्सर को आप सबसे पहले रख लीजिए। F8 मैंने प्रेस किया। अब आपको क्या करना है, हम ये चाहते थे कि यहाँ से लेके इस वीडियो तक सब कुछ सेलेक्ट हो जाए, तो आपको सिर्फ क्लिक कर देना है। तो ये देखिए, इस एक F8 से आपका ये पर्पस हमेशा के लिए काम करेगा। फिर आपको लग रहा है नहीं यहाँ से नहीं यहाँ तक सेलेक्ट करना, तो आप सिर्फ क्लिक कर दीजिए। तो ये है पावर F8। तो ये एक हो गया फॉर्म सेलेक्ट करने का। वापस से अगर आपको लगता है कि मुझे किसी एक वर्ड को सेलेक्ट करना है तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे उस वर्ड के बीचों बीच में कहीं भी कर्सर रख दीजिए। अब ये सेलेक्ट है। चलिए मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रूफ को सेलेक्ट भी किया हुआ है और प्रूफ करके देख भी लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने इसका कलर रेड कर दिया तो देखिए सिर्फ इस वर्ड पर आया। सेम टू सेम मैंने यहाँ पर रखा, या एक बड़ा वर्ड ले लेते हैं पावरफुल, और यहाँ पर मैंने इसकी राइटिंग स्टाइल बदल दी, मान लीजिए अल्जीरियन। तो देखिए इस पूरा वर्ड को सेलेक्ट कर लिया उसने। तो सेलेक्ट करने का एक तरीका ये भी होता है। अभी हमने जो भी काम किया, आपको इसको कैंसिल करना है तो आप कंट्रोल जेड बटन प्रेस कर देंगे, जैसा कि हम लोगों ने समझा था। कंट्रोल जेड मतलब अनडू। अनडू का मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जब आप कोई वर्क करते हैं तो उसको आप अनडू करा सकते हैं। जब हमने वर्क ही नहीं किया तो अनडू कुछ नहीं करेगा। तो वर्क हमने क्या किया, इसके लिए मैं यहाँ पर एक नई लाइन ले लेता हूँ। मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू। अब मैंने कहा कंट्रोल जेड, तो जो सबसे लास्ट वाला वर्ड था वो कैंसिल हुआ। फिर कंट्रोल जेड करेंगे तो दोबारा कैंसिल हो जाएगा, और लाना है तो कंट्रोल वाई। तो ये होता है अनडू और रीडू, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का यूज। अब इधर की कमांड समझ लेते हैं। ये क्या करेगा, जैसे सपोज आपने टाइप कर दिया और आपको लग रहा है अरे मुझे तो इसको कैपिटल लेटर में टाइप करना था, तो कैपिटल है या स्मॉल है या कितने तरीके होते हैं। सेंटेंस केस होता है हमारे लिए बेस्ट। सेंटेंस केस में हम अपने मोस्टली सेंटेंस को लिखते हैं। तो सेंटेंस केस कर देंगे तो उसमें फर्स्ट जो हमारा है फुल स्टॉप के बाद वाला पहला लेटर वो कैपिटल हो जाएगा। कैसे होता है देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ। मान लीजिए यू हमने स्मॉल में लिख लिया, यू का वाई हमने स्मॉल में कर दिया, और ये वी भी मैंने स्मॉल में कर लिया। अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेंटेंस केस पर आएंगे तो देखिए क्या चेंज होगा। ये दोनों ही कैपिटल हो गए, तो सेंटेंस केस हमारे लिए बेस्ट होता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, लोअर कर सकते हैं, सब लोअर हो जाएंगे, सारे ही अपर हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। हर एक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा, बाकी कैपिटल हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर फॉर्म्स हैं इसके। तो हम यहाँ पर बेस्ट होता है सेंटेंस केस को फॉलो करें। तो ये हमारा क्या था, इसको बोलते हैं चेंज केस। हम लोग जब माउस रखते हैं कहीं भी तो वो हमें अपने नाम के बारे में बताता है। डिक्रीज फॉन्ट साइज, फॉन्ट मतलब आपके टेक्स्ट की साइज को कम करना, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन साइन। जो कीबोर्ड में आपका लेस का साइन है आप उसको प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ, तो आपका टेक्स्ट की साइज छोटी हो जाएगी। यहाँ पर जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर लिया और लेस देन प्रेस किया तो ये देखिए साइज छोटी हो रही है, और ग्रेटर वाला मैंने सिंबल चला लिया तो साइज बड़ी हो रही है।
अब यही स्टेप मुझे कंट्रोल Z से कैंसिल करना है, तो मैंने कंट्रोल Z प्रेस कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया आपका साइज बढ़ाने का तरीका। यानी हमने इंक्रीज को देख लिया। ये आपका क्या करता है, ये आपके टेक्स्ट के स्टाइल को कई स्टाइल में आपको दिखाएगा, कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई स्टाइल ले ली, ये स्टाइल ले ली, इसको हम थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं जिससे आपको प्रॉपरली दिख सके। अब इसका कुछ ही पार्ट ले लेते हैं हम यहाँ तक और दूसरी स्टाइल पे अप्लाई करते हैं। मैंने कहा इसके आउटलाइन चेंज हो जाए। आउटलाइन आपका जो भी कलर देना है ग्रीन हो गया। आउटलाइन के साथ साथ इसमें शेडो आ जाए, तो यहाँ देखिए शेडो आ जाएगी। मैंने कुछ टेक्स्ट को इसलिए लिया जिससे आपको डिफरेंस पता चले कि इतने ही टेक्स्ट पर हो रहा है। रिफ्लेक्ट करती हुई आया तो आप रिफ्लेक्ट करा लीजिए, रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपको अगले रिस्पॉन्स को यानी अगले इफेक्ट को समझना है बढ़िया से, तो आप पिछले कमांड को कैंसिल करते जाइए। मतलब कंट्रोल Z से अगर हम इसको कैंसिल कर दें और फिर से प्लेन कर लें और देन हम अगले कमांड को समझें। जैसे शेडो को समझना था तो शेडो का रिस्पॉन्स ये था। हम क्लिक नहीं करेंगे और सीधे वहां पर जाएंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा हमारे टेक्स्ट पर पीछे नीचे एक रिफ्लेक्शन आ रहा है। ग्लो कर देंगे तो ऐसा ग्लो हो जाएगा, टेक्स्ट ग्लो करता हुआ आएगा। ऐसा ग्लोइंग हो रहा है यानी पीछे से एक लाइट बन जाएगी। यहाँ तक की बातें थी जो आपको टेक्स्ट में यूज करनी है, इसको भी अभी मैं आगे कवर करूंगा। तो फिलहाल अपने टेक्स्ट को हमने ऐसा कन्वर्ट कर दिया। अब जब भी आप टेक्स्ट को अपना ऐसा करते हैं और सपोज मुझे यहाँ पर कुछ और टाइप करना था इसके बाद, तो आप क्या करेंगे, आपने लिखा नेक्स्ट, तो देखिए वही स्टाइल आगे फॉलो होने लगेगी। हम इसके बाद कुछ टाइप करेंगे नेक्स्ट, तो ये स्टाइल फॉलो होने लगेगी। हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे तो यहाँ की स्टाइल फॉलो होगी। तो जहां भी आप टाइप करते हैं जिस स्टाइल को लेके, उसके बाद बार बार आपको स्टाइल नहीं बदलना है, वो स्टाइल ऑटोमेटिकली फॉलोड होती है, होने लगती है। आप एंटर की प्रेस कर देंगे, देन क्या होगा चलिए मैं दिखा देता हूँ। आपका वही पिछली वाली स्टाइल ही आगे फॉलो होगी। आप इसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो क्या होगा, तो वो स्टाइल फॉलो होगी। तो हमें क्या करना है, अगर हम कोई स्टाइल लेना चाहते हैं तो हम सिंपली अपने, पहले तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको डिलीट कर दिया। हमने सिर्फ एक वर्ड को अपना स्टाइल ले दिया और इसके बाद हम टाइप करना शुरू कर देंगे। जो भी हमें लिखना है वो स्टाइल फॉलो होने लगे। तो हम लोगों ने इसको समझा। ये क्या होता है, हाइलाइटर होता है। हाइलाइटर का मतलब आपका जो भी टेक्स्ट है उसके बैक साइड में आपने कहा ऐसा येलो बन जाए। अब यहाँ पर भी आप बगल में आके यानी इसके जस्ट बगल में आके हम दूसरा टेक्स्ट लिखते हैं नेक्स्ट, तो हाइलाइटर फॉलो नहीं होगा। हाइलाइटर को आपको मैनुअली करना पड़ेगा। वो स्टाइल को फॉलो करेगा बट हाइलाइटर फॉलो नहीं होगा। और हाइलाइटर कैंसिल कैसे होगा, तो आपने इसको अगेन सेलेक्ट कर लिया और आपको हाइलाइटर से ही आके नो कलर करना होगा। मैं इसको दिखाता हूँ क्यों नहीं कैंसिल होगा। मान लीजिए यहाँ पर हमें कोई भी इफेक्ट को कैंसिल करना है तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे यहाँ आते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग करा लेते हैं। वो सब कुछ कैंसिल करता है बट हाइलाइटर को कैंसिल नहीं करेगा। इस पर भी मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ और सपोज इस पर भी एक हाइलाइटर था और अगेन हम दोबारा से इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करा देते हैं। देखिए कुछ नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आके नो कलर कर लेना है। तो इस तरह से हाइलाइटर कैंसिल होगा। तो ये देखा हमने। और ये आपका टेक्स्ट के कलर करने के लिए है, तो आप यहाँ पर आ जाइए, टेक्स्ट को कलर कर लीजिए। यहाँ से कलर ले सकते हैं आप, ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं, शेडेड। जैसे मान लीजिए मैंने ग्रीन कलर दिया और ग्रीन का शेडेड लेना है तो आपने यहाँ से आके उसकी शेडिंग दे दी, तो ये आपका शेडेड कलर आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने जो फॉन्ट्स के स्टेप्स थे यहाँ से लेके यहाँ तक समझे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट स्टार्ट हुआ, दैट इज पैराग्राफ।
पैराग्राफ को समझते हैं। पैराग्राफ में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, पहला पॉइंट है बुलेट्स के लिए, देन नंबरिंग वगैरह हम लोग लेंगे, और देन मल्टी लेवल लिस्ट को क्रिएट करेंगे, और अलाइनमेंट्स वगैरह हैं हमारे लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइड। और इधर आता है इंडेंटेशन हमारा, डिक्रीज इंडेंट करना, इंक्रीज इंडेंट करना, सॉर्टिंग करना, और देन हमारे जो पैराग्राफ्स के टैग्स हैं वो अप्लाई करना। और साथ ही साथ आता है शेडिंग्स, यानी हमें पूरी लाइन को फिल करना है, कलर करना है। और कॉलम्स, यानी कॉलम्स कह लें या इसको हम बॉर्डर्स कह सकते हैं, यानी हमें अपने टेक्स्ट को बॉर्डर के अंदर रखना, अपने पेज के किनारे बॉर्डर अप्लाई करना। ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये कवर होते हैं पैराग्राफ। तो आइए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए अब मुझे इस टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पहले मैं यहाँ पर अपने इस टेक्स्ट को डिलीट कर लूँगा। तो कंट्रोल ए किया हमने एज यूजुअल कमांड, और डिलीट कमांड कीबोर्ड से प्रेस कर दिया, डिलीट बटन। और अपने इस पेज को थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे, यानी वापस से थोड़ी सी साइज छोटी कर लेंगे कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन से। अब सबसे पहली बात होती है बुलेट्स की। बुलेट्स के लिए ये समझना है कि बुलेट्स आप कहाँ अप्लाई करते हैं। तो जब भी हम कोई ऐसा कुछ भी टॉपिक लिखते हैं जिसमें पॉइंट्स हों, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कंप्यूटर ट्यूटोरियल, और इस ट्यूटोरियल में हम लोग फंडामेंटल्स और डेस्कटॉप आइकन्स, देन आपके फाइलिंग कमांड है, फाइलिंग कमांड्स, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हो गया आपका एमएस ऑफिस, जिसमें हम लोग सीखते हैं एमएस वर्ड। अब सपोज हमने ये जो भी कुछ टाइप किया है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि एक हर एक हेडिंग अपने में डिफरेंट डिफरेंट है, बट हमको ऐसा दिखाना है कि जैसे लगे कि इसके अंडर में ये सेक्शन है, इसके अंडर में ये सेक्शन है। थोड़ी सी लिस्ट हम और बढ़ा देते हैं। इंटरनेट, इंटरनेट में हम लोग पढ़ेंगे ब्राउजिंग, लोडिंग, अपलोडिंग। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग इसको प्रॉपर वे में समझ लेते हैं। अभी तक जैसे हम लोगों ने यहाँ के जो कमांड समझे थे, हम इसका अब यूज कर लेते हैं इस पे। इनका यूज करके अपने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़िया कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको बोल्ड कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। अंडरलाइन करने के लिए हमें किसी एक लाइन को फॉलो करना होगा, और उसका कलर वापस से चेंज करना है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम में इसको ब्लैक कलर ग्रीन कलर किया था, तो वापस से ब्लैक कलर कर देंगे। लाइन की स्टाइल बाय डिफॉल्ट हमारी ये होती है, तो हमने इसको अंडरलाइन कर लिया। अब सपोज हमें फंडामेंटल डेस्कटॉप आइकन्स फाइलिंग कमांड को ऐसा दिखाना है कि ये कंप्यूटर फंडा ट्यूटोरियल के अंदर में था, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लाइक दिस। आपको कौन सी बुलेट्स लेनी है, जैसे आपने ये बुलेट आप चॉइस के हिसाब से अपनी बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक बुलेट हमने ले लिया। तो ये है बुलेट का यूज। सपोज हमारी अगली हेडिंग है, और इसको भी हमने शॉर्टकट कमांड कंट्रोल भी अप्लाई कर दिया, और कंट्रोल यू। और देन मुझे दिखाना था कि इसके अंडर में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वाला सेक्शन है, तो अगेन से हमने यहाँ पर बुलेट अप्लाई कर लिया। ये हमने दूसरी बुलेट अप्लाई कर ली। अब आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि इन बुलेट्स का यूज होना कितना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए पहली हेडिंग लग रही है, और उसके अंडर में लग रहा है फंडामेंटल डेस्कटॉप आइकन्स वगैरह, ये सेक्शन उसके अंडर में है और ये उसके अंडर में है।
इसी समय अगर हम इन नंबर्स की बात कर लें तो ये दोनों टॉपिक बहुत बढ़िया से कवर हो जाएगा। बुलेट्स को हमने यहाँ से ले लिया और अभी हमने इन बुलेट्स को कैंसिल नहीं किया और साथ ही साथ अगर हम यहाँ से नंबर यूज कर लेते हैं, मान लीजिए सपोज ये नंबर है, तो ऐसा होने से वो बुलेट्स आपकी जो थी वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो चुकी है, वो नंबर्स में चेंज हो गई। हो सकता है कि हम यहाँ पर ऐसा दिखाना चाहते हो कि इस हेडिंग में 3 पार्ट हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं या हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। सपोज हम ये चाहते थे कि हमारे इस बाहरी जो हेडिंग है उस पर नंबर हो 1 2 और इनमें हो ABCD। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, ऐसा करने के लिए थोड़ा सा हम सबसे जो इजी मेथड है वो आपको बताते हैं। आप एक काम करिए, ये जितने भी टॉपिक लिखे हैं इनसे हम अपने जो भी बुलेट्स हैं और नंबरिंग्स हैं वो डिसेबल कर देंगे। तो हमने यहाँ से नन कर लिया इनको और इनको भी नन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज यूजुअल इन पर नंबर अप्लाई कर देंगे। सपोज हमें यहाँ तक मेंटेन करना है तो यहाँ पर हमने नंबरिंग अप्लाई कर दी 1 2 3 4 और इन तीनों पार्ट को आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा एक स्पेस आगे बढ़ा देना है। ये काम हम लोग टैब बटन से कर सकते हैं ऐसे। अगर आप टैब बटन नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंडेंट से बढ़ा सकते हैं ऐसे, दोनों चॉइस है। तो हमने टैब बटन का यूज किया, आपको लग रहा है ABCD नहीं लेना है तो अब देन आप आ जाइए इस सेक्शन में और यहाँ से आप रोमन लेटर ले लीजिए, जो भी रोमन लेटर्स लेने हैं, सपोज 1 2 3 4। ये तो था इसके बारे में। प्लस पॉइंट क्या है, अगर हम इसके बारे में और भी कुछ लिखना चाहते हैं, सपोज मुझे एक स्टेप और यहाँ लिखना था डायग्राम्स यूनिट डायग्राम्स, तो हम इसको ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आप एंटर की करते हैं तो ये नंबर्स कंटिन्यू होंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप सिंपल सा एक बैक स्पेस से रिमूव कर लीजिए, आपको वहां पर वो कंटिन्यूएशन ब्रेक हो जाएगा। फिर आते हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में 2 लिखा हुआ है और इसके अंडर में ये लिखा है, तो हम क्या करेंगे, एक और बात है, यहाँ पर आप इसको नंबर को सेलेक्ट करेंगे तो ये नंबर सेलेक्ट करने के लिए आपको सीधे सीधे इस पर क्लिक कर देना है ऐसे, तो ये नंबर सेलेक्ट हो जाते हैं। ऐसा करने से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इन नंबर्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने इन नंबर्स को सेलेक्ट कर लिया और मुझे इन नंबर्स को बोल्ड करना था या लाइट करना है तो हम बोल्ड और लाइट कर सकते हैं। ये देखिए, या हमें इनकी साइज बढ़ानी है तो हम इनकी साइज बढ़ा सकते हैं, या हमें साइज कम करनी है तो साइज कम कर सकते हैं। तो नंबर सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है। अगर हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना चाहेंगे इन नंबर्स को तो ये लाइन बन जाएगी, एक डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी। ऐसा करने से आपका टेक्स्ट लेफ्ट राइट सेटिंग में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हमने इसको कैंसिल कर दिया और वापस से हम अपने इन बुलेट्स को समझते हैं। यहाँ पर हमारे बुलेट्स और नंबरिंग को हम लोग ऑलरेडी देख रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। अगर आपको लगता है कि ये नंबर्स जो होंगे मेरे समथिंग 10 20 के बाद हो या 50 के बाद हैं तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, इसके मोर नंबर फॉर्मेट्स पे आना होगा, यानी डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पर आने के बाद हम बता सकते हैं नंबर फॉर्मेट आपका आई है। अगर यहाँ पर चॉइस मिलती है हमको तो हम इसको यहाँ पर चेंज कर देंगे। यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चॉइस मिल रही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा भी लिख के आ जाएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ के इतने स्टेप्स को यूज कर सकते हैं। ये जो थोड़ा सा कुछ स्टेप्स हमारे एडवांस स्टेप्स हैं, मैं इसको भी आगे कवर करता हूँ। वापस से हम रिवर्स बैक आ जाते हैं और नॉर्मल सा कोई एक रोमन लेटर ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। इसी तरह से हम इसको भी सेट कर लेंगे, यहाँ पर आके चेंज कर देंगे और जो भी रोमन लेटर्स लेने हैं हमको वो रोमन लेटर्स ले लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम रोमन लेटर्स लेते हैं तो ये देखिए, ये लग रहा है कि
ठीक नहीं लग रहा, जैसा सिस्टमैटिक ये लग रहा है वैसा नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ ना करते हुए यहाँ पे टैब बटन प्रेस कर देंगे जब तक कि ये इसकी स्टेट पोजीशन पे ना आ जाए और ये टेक्स्ट इसकी स्टेट पोजीशन पे ना आ जाए। तो इस तरह से आप बुलेट्स और नंबरिंग का यूज कर सकते हैं इधर इस तरह के डेटा के लिए। अब सपोज मुझे इन सारे टॉपिक के ऊपर एक हेडिंग देनी थी। हेडिंग देनी थी कि हम यहाँ पर कंप्यूटर ट्यूटोरियल या कंप्यूटर बेसिक्स का ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं, बट हमारे पास तो सबसे टॉप में यही आ चुकी है लाइन। अगर हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं तो आप इस टेक्स्ट को नीचे कर सकते हैं। तो मैंने एंटर की प्रेस किया तो ये टेक्स्ट नीचे आ जाएगा, हमें ऊपर की एक लाइन खाली मिल जाएगी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपनी हेडिंग कंप्यूटर बेसिक्स ट्यूटोरियल और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बोल्ड कर लीजिए, इसको अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर लीजिए। और अभी हमारा यहाँ से कोई भी पार्ट यूज नहीं होना है, तो अभी हम यहाँ से ना लेके अब हम यहाँ का यूज करेंगे। हमने कहा मुझे इस पूरे हेडिंग को सेंटर ऑफ पेज में कर दिया जाए और देन इसकी साइज बड़ी कर दी जाए। और ऐसा करने के साथ साथ हम ये चाहते थे कि यहाँ पर एक लाइन का स्पेस और आ जाए इसके और इसके बीच में, तो आप एंटर की प्रेस कर देंगे। अब थोड़ी देर में हमारा जो ये डेटा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये डेटा काफी सिस्टमैटिकली हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ तक इंडेंट्स हैं। अब इंडेंट्स के हम एक एक यूज समझ लेते हैं। ये वाला इंडेंट आप यूज करेंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा और ये करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। इस इंडेंट को कब यूज करना है, मैं एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो हमें इस डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट और लेना है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एन करते हैं। मतलब ये डॉक्यूमेंट तो मेरा रहेगा और इसके साथ साथ अभी एक डॉक्यूमेंट आपको और मिल जाएगा। तो कंट्रोल एन प्रेस करने पर हमें एक नया न्यू डॉक्यूमेंट मिल गया। तो उस डॉक्यूमेंट का क्या हुआ, वो डॉक्यूमेंट आप देखेंगे तो इसके जस्ट बैक साइड में है, ये देखिए। तो मतलब जब हम वर्ड पर आएंगे तो यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो भी हमने नया लिया और एक वो डॉक्यूमेंट जिस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे थे। इस डॉक्यूमेंट को हमने इसलिए लिया कि हमें जस्टिफाई समझना है। जस्टिफाई समझने के लिए हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा टेक्स्ट होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज कर लिया, हमें ज़्यादा टेक्स्ट मिल गए। इसको हम ऐसा सेट कर लेते हैं जैसे हम जस्टिफाई बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सारे जो गैप्स हैं उसको फिल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ तो नीचे वाला टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। ये हमने गैप्स को फिल कर दिया। थोड़ी देर के लिए ये एक सिंगल जो वर्ड था इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब मेरे पास ये टेक्स्ट है, मुझे लग रहा है कि इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा जस्टिफाई कर लूँ। तो जस्टिफाई क्या करेगा, ये है जस्टिफाई का यूज। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, बुक्स में देखते हैं, दोनों साइज से टेक्स्ट इक्वल्स मार्जिन पे दिखता है, वो होता है जस्टिफाई। तो दिस इज जस्टिफाई। वापस से हम लोग अपने पुराने डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। यहाँ पर आगे, यहाँ पर हम लोग ने कमांड समझा था, तो हमने अभी तक इनको समझा और ये जो कमांड्स हैं आपके जस्टिफाई आपने ये समझा। इसी समय हम साथ ही साथ स्पेसिंग को समझ लेते हैं, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब है कि इसके बाद या जो भी है आपका कर्सर, इस कर्सर के बाद कितना स्पेस होना है, या मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने कहा इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो बड़ी होगी, तो हम स्पेस को यहाँ से बढ़ा सकते हैं 2.5। ये देखिए हमारी स्पेसिंग बढ़ गई। तो ऐसा स्पेस बढ़ाना है तो हम स्पेसिंग का यूज करते हैं। इस स्पेसिंग में एक बात का ध्यान देना है आपको, ये स्पेसिंग आपकी दो तरह से बढ़ सकती है। मैंने इस स्पेसिंग को यहाँ से यूज किया है, तो कर्सर या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा, बीच में नहीं आएगा। देखिए मैं अप एरो बटन डाउन एरो बटन प्रेस कर रहा हूँ तो या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा। तो अगर आपको बीच का स्पेस यूज करना है तो उस केस में पहले तो आप इस लाइन स्पेसिंग को मत लीजिए,
आप इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है 1.0 पर सेट कर लेते हैं। आपको स्पेस बनाना है तो आप यहाँ पर आ जाइए टेक्स्ट के पहले और देन एंटर की प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका कर्सर बीच में भी आएगा, आप चाहें तो बीच में लिख सकते हैं। तो आप या तो ऐसे करके स्पेस बना लीजिए, इसमें आपको एक एक करके करना पड़ेगा ये काम। तो लाइन स्पेसिंग करना है तो लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो मैनुअली यहाँ पर बीच में स्पेस बनाना है तो स्पेस बना सकते हैं। वापस से आपको लगता है कि स्पेस की जरूरत नहीं है तो आप यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर नो स्पेस कर लीजिए, तो आपका ये टेक्स्ट फिर से वापस आ जाएगा। तो ये तो था लाइन स्पेसिंग के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, जो होता है मल्टी लेवल लिस्ट का। मल्टी लेवल लिस्ट को यूज करना है तो सपोज अगर हमें लगता है ऐसे फर्स्ट में 1 था और 1 के अंडर में ए बी सी डी होगा, तो ऐसा करने के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ और मैटर ले लिया। फंडामेंटल्स में हम लोग सीखेंगे अबाउट मेमोरी सेक्शन या कंप्यूटर का बेसिक डायग्राम, और देन हम लोग यहाँ पर देखेंगे मेमोरी स्ट्रक्चर। और इसके ऊपर अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, हिस्ट्री। और यहाँ पे आपकी जनरेशन आ जाएगी। अब हम ऐसा कुछ सेट करना चाहते थे कि फंडामेंटल में हिस्ट्री, जनरेशन, बेसिक डायग्राम और पूरी स्ट्रक्चर कवर हो जाता। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने ये जो सेक्शन है यहाँ पर हम आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको जो भी स्टाइल लगता है कि इसके अंडर में 1 आएगा तो यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद ही अप्लाई कब होगा, जब अगला हम टैब बटन प्रेस करेंगे एक स्टेप और आगे, तो ऐसा होगा कि इस 1 के अंडर में यानी रोमन लेटर 1 के अंडर में आपको 1 दिख रहा है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि हिस्ट्री के अंडर में जनरेशन आ रहा होता, तो हम क्या करते, यहाँ पर आने के बाद इसको एक टैब बटन से और आगे भेज देंगे तो ये लिस्ट ऐसे ही कंटिन्यू होती जाएगी। अब सपोज मैंने इसको 2 टैब बटन और आगे भेज दिया तो ऐसा लग रहा है 1 के अंडर में ए, आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर सा दिख रहा होगा। ये देखिए, तो ऐसा तभी होगा जब हम मल्टी लेवल लिस्ट को यहाँ से फॉलो करेंगे। तो मल्टी लेवल लिस्ट आप इस तरह से बना सकते हैं। वापस से अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल करने के लिए हमको क्या करना है, पहले इसको नन कर देना है और नन करने के साथ साथ यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग कर लीजिए आप, ये रिवर्स बैक हो जाएगा और वापस से आ जाइए। आपको जो भी नंबरिंग देनी थी नंबरिंग ले लीजिए और देन आप इंक्रीज कर लीजिए इसको। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, बट ये ऑर्डर और ये ऑर्डर दोनों डिफरेंट है। तो हम एक काम करते हैं, इसको डिक्रीज कर लेते हैं या एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं। हम टोटल टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और टोटल ही टेक्स्ट को अपना हम पहले तो कैंसिल कर देंगे। यहाँ से आपने नन कर लिया, ये कैंसिल हो गया। आप फ्रेश से आ जाइए और यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए रोमन लेटर्स और अगेन से आपका डेटा फिर से उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये था हमारा बुलेट्स के बारे में। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है शेडिंग्स। ये बॉर्डर एंड शेडिंग आपकी, जिसमें सारे बॉर्डर्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं इसको। इसके लिए हमारे पास फिर से कुछ टेक्स्ट होना चाहिए, तो थोड़ा सा हम रेडीमेड टेक्स्ट ले लेते हैं अपने। और टेक्स्ट हमें ज़्यादा लेने हैं तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ 10, 10, तो हमें ज़्यादा टेक्स्ट मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट मिल गए हमें, इतने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन हम अपना काम कर लेंगे। हमें बाकी पेजेस को हटा देना है। तो यहाँ पर आप एक कमांड याद रखिए कि हमें बाकी पेजेस नहीं लेने हैं, तो आप कंट्रोल शिफ्ट एंड कर लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट एंड करने से क्या होगा, वहाँ के बाद के जितने पेजेस है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। आप डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए तो डिलीट हो जाएगा, तो बाकी का टेक्स्ट कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद आप डिलीट बटन कीबोर्ड से कई बार प्रेस कर लीजिए तो अगला पेज भी कैंसिल हो जाएगा। और वापस से हमें एक पेज पर आगे हमें इतने ही टेक्स्ट की जरूरत थी। पूरे पेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमको बॉर्डर्स देखने हैं। हमने पूरे पेज को सेलेक्ट कर लिया और बॉर्डर्स पर आ जाएंगे।
इस बॉक्स को थोड़ी देर के लिए हम साइड में कर ले रहे हैं जिससे आप अच्छे से देख सकें कि चलिए मैं यहाँ कर ले रहा हूँ क्योंकि हमको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर देखिए पहले अभी लिखा हुआ है नन, आप कर लीजिए पहले बॉक्स पर। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद अब हमारे पेज पर ऐसी लाइन आ जाएगी चारों साइड में क्योंकि ये लाइन ऑन है, फर्स्ट लाइन सेलेक्टेड है। अगर आपको लगता है कि इसमें से लाइन हमें चेंज करनी है तो आप चेंज कर लीजिए। तो ये वाला जो लाइन की स्टाइल है वो आपके चारों साइड पेज में आ जाएगी। और पहले मैं ओके करके दिखाता हूँ आपको। ये थोड़ा सा टेक्स्ट हमारा अगले पेज पे था, तो ये अगले पेज पे चली गई लाइन, तो हम इस पेज को डिलीट कर लेते हैं अभी। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन प्रेस कर देना है, तो ऐसा बन जाएगा। फिर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो इस पे कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइन का जो भी कलर लेना है आप कलर ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है। ये देखिए लाइन का कलर चेंज हो गया है, बार के बॉर्डर लाइन का। शेडो देना चाहते हैं तो थोड़ी सी शेडो आ जाएगी, ऐसी ब्लैक ब्लैक आ जाएगी लाइन के बैक साइड में। ओके कर लीजिए, ये देखिए ऐसा बैक साइड में एक शेडो सा दिख रहा है। कंट्रोल जेड से मैंने कैंसिल कर दिया। लाइन का वेट आपको कम करना है तो आप वेट कम कर सकते हैं। लाइन का वेट बढ़ाना है तो आप वेट और बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा बढ़ जाएगा वेट। और शेडो में देखा था 3D स्टाइल में कुछ करना है तो 3D स्टाइल में आपका हो जाएगा बॉर्डर। थोड़ा सा 3D स्टाइल में लगेगा, बहुत अच्छा तो नहीं दिखेगा क्योंकि हम लोग 2D सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। तो मैं इसकी साइज बड़ी करके दिखाता हूँ, तो 3D मतलब थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे कि पेज के ऊपर आ रहा है। और कस्टम आप करते हैं तो कस्टम पर आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमने कस्टम कर दिया तो कस्टम आने के बाद आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि इधर की साइड नहीं लेनी है, इधर की साइड नहीं लेनी है, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप सिर्फ एक लेफ्ट और एक राइट में बॉर्डर लेना चाहते हैं तो ऐसा चेंज कर सकते हैं। कस्टम आने के बाद आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। आप इसमें से टॉप को लेना चाहें तो टॉप ले सकते हैं कि अब मुझे सिर्फ टॉप से लेना था और लेफ्ट राइट लेना था, तो ऐसा हो जाएगा आपको। टॉप है, लेफ्ट राइट है, नीचे से ओपन है। तो ये साइड है, ये आपके जो बॉर्डर्स थे उसके तरीके थे यहाँ पर यूज करने के लिए। टेक्स्ट के ही साइड में बॉर्डर हो तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, आप चाहते थे हर एक टेक्स्ट के किनारे बॉर्डर हो तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आपका टोटल फॉर्मेट ऐसा हो जाएगा। यहाँ बीच में मुझे लग रहा है काफी स्पेस है, इस वजह से ऐसा हो गया। अब यहाँ पर ये जो बॉर्डर है, एक बात ये समझना है आपको कि ये जो बॉर्डर है वो आपके टेक्स्ट के साथ है। अगर हम कंट्रोल ए करके डिलीट करेंगे तो ये बॉर्डर भी डिलीट हो जाएगा। और अगली बार आप दोबारा से जब टाइप करते हैं, जैसे मैंने टाइप किया 1 2 3, तो बॉर्डर नहीं मिलेगा, वो सब कुछ जा चुका है। तो हमने इसको फिर से डिलीट कर दिया और फिर से हम वापस आ जाते हैं अपने पिछले पॉइंट पर। और इस बार हम इस बॉर्डर को क्लियर कर दे रहे हैं। मैंने कहा मुझे इस बॉर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बॉर्डर में हमें 3 पॉइंट मिलता है। पहला है बॉर्डर्स, जो आपके टेक्स्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट है उस पर अप्लाई होता है। दूसरा आता है कि मुझे आपके टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं क्योंकि हम तो मोस्टली पूरे डॉक्यूमेंट पर आने वाले हैं। तो बॉक्स करते हैं तो ऐसा करने पर हम इसकी थोड़ा सा वेट कम कर ले रहे हैं। मैंने कहा मुझे एक बॉर्डर अप्लाई करना था जो मेरे पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाए। तो ये मेरे पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई है क्योंकि मेरे पास पेज एक ही है। तो थोड़ी देर के लिए हमने इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। लास्ट में क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी से अपने पेजेस बढ़ा दिए। तो ऐसा करने से
मेरे पास सारे ही पेज में बॉर्डर्स दिख रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ऑटोमेटिक बॉर्डर अप्लाई होता जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ से एंटर की प्रेस करते हैं तो जैसे ही एंटर की करके अगले पेज पे जाएंगे ऑटोमेटिक बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। ये देखिए, जबकि अभी हमने वहां पर कुछ टाइप भी नहीं किया। तो इसके लिए जो ये सेकंड ऑप्शन है, इसके लिए आपको पेज को सेलेक्ट भी नहीं करना है, टेक्स्ट को भी नहीं सेलेक्ट करना है, और ये ऑटोमेटिकली आपके पेज के किनारे अप्लाई हो जाएगा। जो डिलीट करने से भी नहीं जाएगा, जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर नन करने से जाएगा। तो ठीक इसमें भी वही स्टेप्स हैं। शेडो है, आप शेडो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी बात है, आपको आर्टिस्टिक मिल रहा है। आप यहाँ से चाहें तो कोई आर्टिस्टिक स्टाइल ले सकते हैं, जैसे ट्रीज, और इसके आप साइज को छोटा कर लीजिए, सपोज 10। अब हमें पेज के किनारे ट्रीज मिल जाएंगे। ये देखिए एज ए बॉर्डर। ये एक इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और दूसरी बात ये है कि अब सपोज मैंने कुछ पार्ट टेक्स्ट का सेलेक्ट कर लिया और हम इसमें एक और स्टेप यूज करना चाहते हैं, जो लास्ट में आता है शेडिंग। मैंने कहा साथ ही साथ मुझे कलर भी अप्लाई करना है। तो जितना पार्ट सेलेक्टेड है वहां पर ये कलर आ जाएगा, और उस कलर पे कुछ पार्टिकल्स डालने हैं तो शेडिंग पर आ जाएंगे, और यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स डाल देंगे इस कलर के 10%। तो वहाँ कुछ पार्टिकल्स आ जाएंगे ऐसे। ये देखिए, तो ये थे हमारे बॉर्डर, पेज बॉर्डर शेडिंग के यूजेस। आपको यहाँ पर एक बात दिख रही है कि जो हमने बॉर्डर लिया था ये होल डॉक्यूमेंट में था। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। आपने कहा फर्स्ट पेज पर ही आ जाए तो आप सिर्फ फर्स्ट पेज पर अप्लाई कर लीजिए। ऐसा करने से आपका ये जो बॉर्डर है देखिए सिर्फ फर्स्ट पेज पर रह गया, बाकी पेजेस पे बॉर्डर जा चुका है। फिर से आते हैं यहाँ पर। तो हमने इस बॉर्डर की बात कर रहे थे, और दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, यानी फर्स्ट पेज को छोड़ के बाकी जितने पेजेस हैं उस पेजेस पर ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ओके करते हैं। तो देखिए ऐसा हो गया। तो हम ऐसा भी चॉइस ले सकते हैं। तो ये था हमारा बॉर्डर्स के बारे में। इस बॉर्डर्स के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, आइए इसको समझते हैं। यहाँ वाले पॉइंट्स, इसके लिए आपको क्या करना है, आप चाहें तो पहले टेक्स्ट लिख लिए, उसके बाद बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर यह समझनी है कि जो बॉर्डर्स अप्लाई होते हैं वो मोस्टली आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं, और कंप्यूटर यानी एमएस वर्ड आपके टेक्स्ट को समझता है आपके कर्सर के अकॉर्डिंग। तो कर्सर को अगर हम यहाँ से यहाँ तक 3 बार एंटर की प्रेस करते हैं तो इसका मतलब हमारा जो भी बॉर्डर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई हो सकता है। अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें, 3 लाइन हमारी सेलेक्ट हो गई, तो ये आपका समझ लीजिए इसके बीच में टेक्स्ट है। तो मैं दोनों करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ले लिया ऑल बॉर्डर्स। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है। और बॉर्डर्स को हम एक लाइन में भी ले सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर डिलीट बटन प्रेस करना है, और ये एक लाइन का बॉर्डर आ गया। और जैसे ही आपने एक लाइन का बॉर्डर, एक स्टाइल ले लिया, इसको आप एंटर की बड़ा करते जाइए, बॉर्डर आपका बढ़ता जाएगा। बॉर्डर का टाइप चेंज करना है तो यहाँ से आप इसको नो बॉर्डर कर लीजिए। और सपोज हमें अपने इस लाइन के लेफ्ट और राइट में बॉर्डर लेना है, तो आपने लेफ्ट बॉर्डर ले लिया और एक राइट बॉर्डर ले लिया। अब क्या होगा, हम यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे मैंने वही फॉर्मूले से यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स, 3 लाइन्स ले ली। तो ये दोनों साइड में बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो अब हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके भी बॉर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। नो बॉर्डर करना है तो नो बॉर्डर हो जाएगा। बॉर्डर के लेफ्ट सॉरी बॉटम में लाना है तो आप बॉटम बॉर्डर ले सकते हैं। और बॉर्डर अगर आपको टॉप पे लेके आना है तो टॉप पर आ जाएगा। मतलब हमने लेफ्ट को ऑफ कर दिया, राइट को ऑफ कर दिया। मैंने कहा मुझे सिर्फ टॉप पर एक बॉर्डर लेना है, तो ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर एक लाइन सी बनी हुई है। तो हम इस तरह से लाइन को ले सकते हैं टॉप पर और बॉटम पर।
तो इस तरह से आपकी 2 लाइन्स हो जाएँगी, 2 लाइन के बीच में आपने टेक्स्ट को अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल रहा है कि एक बॉर्डर कंटिन्यू हो गया है, तो कंटिन्यू हो गया है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नो बॉर्डर अप्लाई कर देना है। इसके बाद हमारा बॉर्डर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो ये है बॉर्डर के सिंपल स्टेप्स जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इनसाइड बॉर्डर है, मतलब आपकी जब मल्टीपल लाइन्स होंगी तो उस पे इनसाइड बॉर्डर अप्लाई कर देगा। जैसे इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है तो इसके लिए आपके पास मल्टीपल लाइन्स होनी चाहिए। मल्टीपल लाइन्स मतलब एक एक टेक्स्ट अगर है या एक एक लाइन है तो उसको प्रॉपर वे में समझेगा। अभी मैंने इस बॉर्डर को डिलीट कर दिया, नो बॉर्डर। और हम इस टेक्स्ट के ऊपर अगर इनसाइड बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। मैंने यहाँ डिलीट बटन प्रेस कर दिया और मैंने लिखा सिंगल लाइन फुल स्टॉप, और इस बात को हमने सेलेक्ट करके कॉपी यानी कंट्रोल सी करने के बाद पेस्ट कर लिया। अब जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यही बॉर्डर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हिंदी की किताब कॉपी की तरह आपको लाइंस मिल जाएंगी। तो इनसाइड बॉर्डर आप कर सकते हैं और इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनसाइड बॉर्डर इस तरह से अप्लाई करके हम ये पूरी अपनी हिंदी कॉपी की तरह बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मुझे इसको इसके साथ साथ कवर अप करना है तो आप यहाँ पर बॉक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है बॉर्डर के बेसिक्स। इसमें साथ ही साथ एक बात और जानना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि जो भी आपने यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, मान लीजिए 3/3, और हम ये चाहते थे कि इसके टॉप पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, तो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बॉटम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए तो यहाँ पर भी एक लाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी आपका बॉर्डर का काम करेगा। यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी स्टाइल आपको दिख रही होगी थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम इस केस में अगर अपने टेक्स्ट के बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन आगे मूव करेगी जैसे कि बॉर्डर में हो रहा था। साथ ही साथ अगर हम बॉर्डर को क्रिएट करना चाहते हैं तो ड्रॉ टेबल पर आ जाइए और बॉर्डर आप बना दीजिए। आपको एक हमने एक बॉक्स बनाया, मैंने कहा मुझे कुछ इस तरह से स्टेप्स बनाने थे। एक लाइन सेंटर में होगी और एक लाइन ऐसे सेंटर में होगी और इधर पर इस साइड में बहुत सारी लाइंस होंगी। तो इस तरह का आप पर्टिकुलर अपने अकॉर्डिंग एक बॉर्डर बना सकते हैं। बनाते समय आपको देख रहा होगा इसमें मेरी पेन डबल हो रही है, तो आपको इससे बचना होगा। इसको करने से ये क्या करेगा, आपके टेबल को ब्रेक कर देगा। ये टेबल के अंदर एक छोटा सा बॉर्डर और बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे एक लाइन लेनी है। इस तरह से हम बॉर्डर लेते हैं और जब हम बॉर्डर लेते हैं तो आपको दिख रहा होगा सामने बहुत लंबी चौड़ी एक अच्छी खासी लिस्ट आ रही है जो इस टेबल को कंट्रोल करने के लिए आ रही है। तो इसको मैं अलग से एक वीडियो में कवर करूंगा जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसी समय इसको कंट्रोल करेंगे, इसको देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी ये लोडेड हो जाएगा। तो इस तरह के जो फीचर्स आते हैं जहाँ जहाँ पर मैं इसको अलग से एक वीडियो में कवर करूंगा। तो अभी हम लोगों ने देखा बॉर्डर के बारे में। बॉर्डर के हमने ये पार्ट देख लिए थे और इस तरह से हम बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज मुझे इस टेबल को डिलीट करना है यानी इस बॉर्डर को डिलीट करना है तो आपने सीधे से डिलीट किया टेबल, ये आपका डिलीट हो गया। ये थी हमारी यहाँ बॉर्डर की बात और हमने इंडेक्स को भी समझा था। ये मैंने अपने अगले वाले वीडियो में आपको बता रखा है। सॉर्टिंग को समझते हैं देन।
अभी हमने सारे पेजेस को सेलेक्ट करके डिलीट कर लिया और यहाँ पर फिर से हमने वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया रैंडम वाला। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद हमारे पास चूंकि बहुत सारे पैराग्राफ्स आ गए हैं, तो हम लोग पहले पैराग्राफ का ये सिंबल समझ लेते हैं जो पैराग्राफ को इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ पैराग्राफ्स आपके पास कितने हैं। तो जैसे ही हम इसको अप्लाई करते हैं तो देखिए पैराग्राफ एंड पर ये सिंबल अप्लाई हो जाता है। इसका मेन यूज अभी हम लोग प्रॉपर वे में समझेंगे जब हम लोग इस सेक्शन पर आ जाएंगे। तो इसका नहीं काम है फिलहाल कि आपके पैराग्राफ को इंडिकेट करेगा। ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। ऑन करने पर अगर आपको लगता होगा कि ये पैराग्राफ यहाँ पर है तो हो सकता है शायद आपके प्रिंट में आ जाए। तो प्रिंट में आता है कि नहीं इसको चेक करने के लिए हम लोग फाइल पे आ जाते हैं और प्रिंट कमांड पर चलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ये प्रिंट में नहीं मिलता है, तो आप पैराग्राफ लगा के छोड़ सकते हैं। किसी को भी डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो उसको ये पैराग्राफ दिखेगा बट प्रिंट में नहीं आएगा। सॉर्टिंग को समझने के लिए सपोज करते हैं मेरे पास कुछ फ़ोन नंबर्स हैं, ऐसे ही मैंने एक अल्टरनेटिव नंबर ले लिया 2 4 6 8 10 और ऐसे बहुत सारे नंबर ले लिए। अब हमें सपोज इसको सॉर्ट आउट करना है, हम ये चाहते थे नंबर सीरियल ऑर्डर में हो जाए, यानी सबसे जिसमें नंबर वाइज जो डिजिट्स कम है वो उसके अकॉर्डिंग ये नंबर सेट हो जाए। तो हम इसको सॉर्टिंग करा सकते हैं। सॉर्टिंग करने के साथ साथ हमसे वो पूछेगा कंप्यूटर कि आप क्या करना चाहते हैं, लो टू हाई करना चाहते हैं दैट इज असेंडिंग, तो ये नंबर्स देखिए चेंज हो जाएंगे इनका ऑर्डर। और अगर हाई टू लो करना चाहते हैं डिसेंडिंग, तो नंबर्स आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देन बाई और ये सारी बातें हैं, यानी हम ऐसे बहुत सारी सीक्वेंस को भी लेके चल सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो देन बाई है ये फीचर्स ऑन करने पड़ेंगे। अभी यहाँ पर ये ऑन नहीं हो रहा है, तो मैं इसको भी अभी थोड़ी देर के बाद कवर करूंगा। तो नेक्स्ट कमांड समझते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के लिए आपके पास एक ऐसा टेबल होना चाहिए। ये टेबल मैंने बनाया कैसे, चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने लिखा सीरियल नंबर और यहाँ 1 2 3 4 5, या आप पहले टेबल ले सकते हैं या आप पहले मैटर लिख लीजिए। बेटर ये होगा कि आप पहले टेबल ले लीजिए, ज़्यादा आपको इजी होगा। तो आपने इंसर्ट पर आने के बाद एक टेबल बना लीजिए। मान लीजिए हमको 3 सेक्शन का टेबल बनाना है और जिसमें 5 लाइन्स हैं। तो ऐसा टेबल बना लीजिए। इस टेबल का जो स्टाइल है वो बदल दीजिए आप, जैसे मैंने बनाई हुई है ऐसे ही आपने भी कोई स्टाइल ले लिया। इस तरह से टेबल बन जाएगा। यहाँ पर आप लिख लीजिए, सबसे पहले आ गया सीरियल नंबर, राइट एरो बटन से नेम। इसी तरह से ये टेबल और बड़ा भी हो सकता है। आपने लिख लिया 1 2 3 4, एंटर की नहीं प्रेस करना है, डाउन एरो बटन प्रेस करते हुए आप आगे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट रो पे जाइए। नेम यहाँ लिख लिया आपने राज, अमित, विनय, राहुल। इस तरह से हम एक लिस्ट बना लेंगे। तो ये टेबल इस तरह से आपको मिलेगा। अभी हमारे पास ऑलरेडी ये टेबल है तो मैं इस टेबल को डिलीट कर ले रहा हूँ। आइए इसमें समझते हैं कि इस पे सॉर्टिंग कैसे करना है। तो सॉर्टिंग करने के लिए आप वापस से होम पर आ जाएंगे, सॉर्टिंग टेबल ले लेंगे। यहाँ पर देखिए एक टेबल बड़ा सा दिख रहा होगा आपको। इसका मतलब ये है कि जो मेरा टोटल टेबल है इसमें आपको सॉर्ट बाय, यानी सॉर्ट बाय पर आपको मेन केयर करना है कि सॉर्ट बाय मुझे किसके अकॉर्डिंग करना है। क्या हमें इस टोटल के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना चाहते हैं? अगर हम टोटल को असेंडिंग ऑर्डर में जैसा दिख रहा है यहाँ पर सेट है, अगर हम टोटल को कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर तो टोटल हमारा डिसेंडिंग होगा और उसके अकॉर्डिंग वो सीरियल नंबर को और नेम को भी चेंज करेगा। तो देन बाई में वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली वैसे ले लिया है लिस्ट को,
अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, वैसे आप नहीं चेंज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। दूसरा ये है कि आपके इस टेबल में हेडर्स यानी हेडर रो हैं, तो आप हेडर रो को ऑन रखिए। अगर हेडर रो नहीं है तो हम नो हेडर रो पर टिक लगा लेंगे। अब ऐसा करने से क्या होगा, हमने कहा मेन सॉर्टिंग करिए टोटल को देखते हुए, जिसमें सबसे हाईएस्ट वाला टॉप पर होगा, तो ये पूरे टेबल को टोटल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देगा। चलिए ओके करके देखते हैं। ये देखिए टोटल हमारा सबसे हाईएस्ट सबसे ऊपर आ गया, और सबसे ऊपर जिसका था उसके अकॉर्डिंग इसने नेम को कन्वर्ट कर दिया, उसके अकॉर्डिंग इसके सीरियल नंबर को चेंज कर दिया। इसी तरह से अगला पॉइंट देखते हैं। अब इस बार मान लीजिए आपने कहा कि नहीं हमको सीरियल नंबर वो मिलना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, उसके अकॉर्डिंग आप बाकी सारा टेबल मैनेज करिए। तो इस तरह से इस बार अगर हम ओके करते हैं तो आपको सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सारा डेटा बदलता हुआ दिखेगा। ये देखिए, या फिर हमने कहा कि मुझे नेम को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा टेबल बदल दिए, तो ये नेम को असेंडिंग ऑर्डर में रखते हुए पूरे टेबल को बदल देगा। तो इस तरह से सॉर्टिंग का यूज किया जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा पैराग्राफ तक। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा यहाँ वाला पॉइंट, जिसको हम लोग कहते हैं स्टाइल्स। यहाँ पर मैं अपने हर एक जो मेनू है उस मेनू पे आपको बीच बीच में कुछ स्पेशल टास्क के बारे में बताऊंगा। स्पेशल टास्क मतलब जब भी आप टाइपिंग करते हैं, जब भी आप कोई वर्क कर रहे होते हैं, तो आपके सामने बहुत दिक्कतें आती हैं। तो उन इश्यूज को आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। अब सपोज मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप किया, मैंने कहा दिस इज MS वर्ड 24। अब मैंने कैपिटल में लिखा, बट आप जब टाइप करेंगे तो आप इसको मान लीजिए स्मॉल लेटर में टाइप करते हैं, दिस इज MS वर्ड 24। ऐसा करने पे कंप्यूटर आपको इंडिकेट करता है। मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूँ। MS को वो अंडरलाइन कर रहा है, मतलब स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम इसको ठीक कर लेंगे, हमें सिर्फ वो हिंट दे रहा है। मैं इसको वापस से ये करके दिखा रहा हूँ कि इस अंडरलाइन का हमारे लिए क्या दिक्कत हो सकती है। आप किसी को मेल करेंगे, आप किसी को प्रिंट आउट यानी आप इसको प्रिंट आउट करेंगे, तो क्या उसमें ये अंडरलाइन आएगी। हम जब इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो आपको एक हिंट दे रहा है कि यहाँ पर कुछ गलती है, आप सही कर लीजिए। तो हमने इसको सपोज सही कर लिया, और इसका भी पहला लेटर वर्ड प्रेस कर दिया। तो एक तो ये है कि आपको अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा इस कैपिटल लेटर में कुछ मैं गलत टाइप कर दूं, जैसे वर्ड की स्पेलिंग में गलत कर दूं वर्ड्स, तो देखिए यहाँ पर कोई भी अंडरलाइन नहीं आ रही। आपका जो MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो कैपिटल लेटर्स को ग्रामर और स्पेलिंग नहीं चेक करेगा, क्योंकि कैपिटल लेटर्स हमारी ग्रामर्स और उसमें कवर अप नहीं होती। तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि मैंने कैपिटल लेटर में जो भी टाइप किया है वो सही होगा। हम जब भी स्मॉल लेटर्स में टाइप करते हैं MS वर्ड, और वही सेम मान लीजिए DERS कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं बाहर कहीं क्लिक करूंगा और वर्डर्स, इसका मतलब वर्डर्स भी हमारे पास कोई वर्ड है, तो हम वर्डर्स RT कर देते हैं, RT। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर भी RT कर लेते हैं। तो इट मीन्स कि हमारी कंप्यूटर की डिक्शनरी कहती है वर्डर्स RT कुछ नहीं है, इसको आप ठीक करिए, ये ग्रामर मिस्टेक है। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था कि आपके कैपिटल लेटर में स्पेलिंग और ग्रामर नहीं टेस्ट होगी, आपके जो सेंटेंस केस है उसी में स्पेलिंग और ग्रामर टेस्ट होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। एक बात। दूसरी बात ये, जब भी आप कुछ टाइप करते हैं, अब मैं थोड़ा सा लंबा सेंटेंस लेता हूँ,
जब भी आप ऐसा कुछ टाइप करते हैं तो आपको लगता है यहाँ पर सपोज कि मुझे नीचे वाले पैराग्राफ को, मतलब कहने का मेरा ये कि मुझे इस टोटल पैराग्राफ को इसके कंटिन्यूएशन में लाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे एक पॉइंट, मतलब हमारा एक ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पर क्लिक कर दें और इसको डिलीट बटन प्रेस कर दें तो हमारा जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो अप साइड में कवर अप हो जाएगा। दूसरी बात, वापस से इसको भेज देते हैं। आपका कर्सर अगर यहाँ पर है तो आप बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो भी वो अपने प्रीवियस उस प्लेस पर पहुंच जाएगा जहां तक स्पेस खाली था। अगेन से हमने इसको एंटर किया, तो एक बात हमें ये ऐसी कई बार करनी पड़ती है। दूसरी बात ये है कि हम जब भी कुछ टाइप करते हैं, एंटर कर देते हैं, तो अगर हमें इस सेंटेंस को ठीक करना है तो भी हम वही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। हम यहाँ पर बैक स्पेस करेंगे, आपको बैक स्पेस बटन प्रेस करना है, न कि बैक एरो बटन, तो ये आ जाएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ भी यहाँ पर करना होता है तो हम सेलेक्ट करने के लिए परेशान होते हैं। या सपोज मैं टॉप पर था और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मुझे इसको कॉपी करना था, इस होल मैटर को, तो हमने सबको सेलेक्ट कर लिया। आप कॉपी करने के लिए यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, आप राइट बटन प्रेस करके भी कॉपी पर क्लिक कर सकते हैं, आप कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं। बट पेस्ट क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है, कर्सर आ जाएगा, एंटर की प्रेस कर दीजिए और यहाँ आने के बाद आप कंट्रोल के साथ वी कर सकते हैं या आप सीधे पेस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पर है, हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वो पेस्ट फॉलो करेगा। तो ये पेस्ट हो गया, एक बार हमको सेंटेंस और मिल गया और कंट्रोल वी भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने मल्टीपल टाइम से इस टेक्स्ट को पेस्ट कर लिया है। अब सपोज मैं ये कहूँ कि मुझे यहाँ से लेके अपने लास्ट तक के सेंटेंस को सेलेक्ट करना है, तो अगर मान लीजिए आपके पास ये लिस्ट बड़ी है तो इसको सेलेक्ट करने में हमको टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप एक शॉर्टकट की बटन प्रेस करेंगे, वो शॉर्टकट की बटन है कंट्रोल शिफ्ट एंटर की, सॉरी एंटर, वो शॉर्टकट बटन है कंट्रोल शिफ्ट एंड। तो इस तरह से वो वहां से लेके लास्ट तक को सेलेक्ट कर लेगा। सेम पोजीशन आप ऐसे कर सकते हैं, मुझे यहाँ से लेके टॉप तक के सेलेक्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और देन वो बटन, तो वो वहां से लेकर टॉप तक के बटन टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने के बाद हमारी चॉइस, हम इसको डिलीट करना चाहते हैं या कलर रेड करना चाहते हैं या साइज बड़ी करना चाहते हैं या साइज छोटी करना चाहते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट करना अगर सीख लिया तो हमारे लिए बाकी एडिटिंग काम इजी होगा। और डायरेक्टली अगर मुझे यहाँ से और अपने लास्ट पॉइंट पर जाना था तो उसके लिए आपका कमांड चलेगा कंट्रोल एंड, और लास्ट से आपको टॉप पर जाना है तो आपका कमांड चलेगा कंट्रोल होम। ठीक इसी तरह से आपको इस लाइन के एंड में आना है तो आप क्या करेंगे, कर्सर अगर आपका स्टार्टिंग में है या कहीं भी है तो आप एंड की प्रेस करेंगे और टॉप पर जाना है तो आप होम की प्रेस करेंगे, मतलब लाइन के स्टार्टिंग पे। तो ये कुछ स्पेशल टिप्स हैं जो अगर आपको पता हो जाए तो आपका काम थोड़ा सा दिक्कत कम करेगा और आप इजली उस वर्क को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के कुछ स्पेशल जो टिप्स हैं बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा जिससे कि आप अपने असाइनमेंट्स को, अपने वर्क को सक्सेसफुली कर लें। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टाइल्स। स्टाइल्स में ये जो आपके सामने लिस्ट आ रही है इनका यूज कहाँ पर है, कैसे करना है, तो इसको समझते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है वो होता है, जैसे आप बुक में देखते होंगे, बुक में इंडेक्स बनता है और उस इंडेक्स से पता चल जाता है कि हमारा क्या चैप्टर है और मुझे किस पेज पर जाना है। तो वो सारी ही
इस तरह की फैसिलिटी आपको यहाँ से मिल सकती है अगर हम हेडिंग्स को यूज करते हैं। तो कैसे करना है आइए इसको समझते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ टॉपिक्स ले लेते हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास एक काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, हमारे पास भी कुछ थीसिस वर्क है, नोट्स है, जिस पर हम इंडेक्स बनाना चाहते हैं। तो मैंने मान लिया फंडामेंटल कंप्यूटर फंडामेंटल में हम लोग समझेंगे, मान लीजिए इमेजेस है, यूनिट्स है, मेमोरी, डिस्क एंड ड्राइव्स, हिस्ट्री, जनरेशन, ये सारे पॉइंट्स हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में समझ लिए, हमारा जो नोट्स है उसके अंडर में आता है ये। देन अगला पॉइंट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, या हम कह सकते हैं विंडोज। विंडोज में हम आइकन्स को समझेंगे, मेनूज को समझेंगे, फाइलिंग्स को समझेंगे, इस तरह की बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। देन आता है आपका एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में हम लोग वर्ड सीखेंगे, एक्सेल सीखेंगे, पावर पॉइंट सीखेंगे। अब ये हमारा एक लंबा चौड़ा नोट्स है, और चूंकि इंडेक्स आपका फर्स्ट पेज पे आता है तो आपको इसको फर्स्ट पेज को खाली कर लेना है। ऐसा करने के लिए यहाँ पर हम एक शॉर्टकट कमांड चला सकते हैं, कंट्रोल के साथ एंटर की। तो कंट्रोल एंटर की किया तो ये सारा मैटर अगले पेज पे शिफ्ट हो गया। अब चूंकि एक मेरा ये थीसिस का पार्ट है, एक बुक का पार्ट है, तो हो सकता है कंप्यूटर फंडामेंटल मेरा इस पेज पर हो, यूनिट्स भी मेरा इसी पेज पर हो, बट बाकी मैटर कुछ आगे हो सकता है। तो थोड़ा सा हम बीच बीच में स्पेस यहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं। और हिस्ट्री है, जनरेशन है, मान लेते हैं ये सब हमारा यहाँ पर है। विंडोज फिर मेरा अगले पेज पे आ गया, कंट्रोल एंटर की, और यहाँ पर ये सारी बातें हैं, और एमएस ऑफिस फिर मेरा नेक्स्ट पेज पे है, कंट्रोल एंटर की। इस तरह से हमने अपने सारे जो लिस्ट है उसको आगे पीछे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल को सेलेक्ट करके इसको हम हेडिंग ले लेंगे, और इसके अंदर वाले जो पॉइंट्स है उसको हेडिंग टू अप्लाई करेंगे। ये भी इसके अंडर में आता है तो इन सबको हेडिंग टू ले लिया, जनरेशन भी हेडिंग टू में ले लिया। विंडोज हमारा एक नया नेक्स्ट पॉइंट है तो इसको हमने अगेन से हेडिंग या हेडिंग टू ले सकते हैं, और इसके अंडर में जो सेक्शन कवर हो रहे हैं उसको हम लोग हेडिंग 3 ले सकते हैं। जैसे जैसे हम हेडिंग्स यूज करते जाएंगे यहाँ पर नई नई हेडिंग्स बनती जाएगी। एमएस ऑफिस फिर मेरा एक अगला पॉइंट है, इसको हमने अगेन हेडिंग 2 ले लिया और इनको हेडिंग 3 ले लिया। इस तरह से ये मान लिया कि मेरे पास बहुत सारा नोट्स था और हमने उनको इंडेक्स बनाना है, तो हम उस पर हेडिंग्स अप्लाई करेंगे। ये करना जरूरी है, तभी इंडेक्स बनेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, देन डायरेक्टली रेफरेंसेस पर जाना है, और टेबल ऑफ कंटेंट्स में ये जो आपके दो ऑटोमेटिक टेबल है, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज हमने पहला वाला टेबल ले लिया। ऐसा करने से हमारे पास यहाँ पर एक इंडेक्स जैसी लिस्ट क्रिएट हो गई। इस इंडेक्स में ये जो है आपका, ये तो बताता है चैप्टर या जो भी आपका पॉइंट है, और दिस इज आपका पेज नंबर है, ये इधर राइट साइड में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर कहीं भी माउस का पॉइंटर लेके जा रहे हैं तो आपको देखिए एक मैसेज दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे उस पॉइंट पर जाना है मेनूज पर, तो हम डायरेक्टली यहाँ कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करें तो हम डायरेक्टली मेनू सेक्शन पर पहुंच जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांस पार्ट है इस इंडेक्स के होने से। तो इंडेक्स आपका यहाँ पर वर्क करता है, और यही नहीं, अगर हम इस पूरे नोट्स को थोड़ी देर के लिए इसकी एक पीडीएफ बना लें
तो हमने सेव एज कर लिया और इसको किसी जगह पर सेव करके आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए, इसकी पीडीएफ बना लीजिए और देन सेव कर लीजिए। ऐसा करने से जो पीडीएफ फाइल है वो आपकी ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरा माउस का पॉइंटर में देखिए आपको फिंगर शो हो रही है। इट मीन्स कि ये जो पीडीएफ है उस पर आपको सिंगल टाइम क्लिक करना है और हम उस सेक्शन पर डायरेक्टली जंप कर जाएंगे। ये देखिए फाइलिंग आपके सामने आ गया। फिर से कंट्रोल होम से हम लोग पहले पेज पर आ जाएंगे और अगर मुझे एमएस ऑफिस पर जाना है तो एमएस ऑफिस आपके सामने आ गया। तो इस तरह से आप इंडेक्स बना सकते हैं। इंडेक्स में बनाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे कमांड्स चलेंगे, बट मैं इसको अभी आगे जब हम लोग इस जगह पर पहुंचेंगे रेफरेंसेस पे तब कवर करेंगे। चूंकि हमारे सामने यहाँ पर अभी हेडिंग्स वाला पार्ट था तो हमने इसको समझा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये जो स्टाइल है, ये जो राइटिंग्स है, इसको हम इस राइटिंग के अलावा दूसरी राइटिंग में बदलना चाहते हैं तो हम इसका यहाँ पर डायरेक्शन स्टाइल वगैरह बदल सकते हैं। जैसे इंटेंस एम्फा, तो ये इंटेंस एम्फा में स्टाइल यहाँ बदल जाएगी लेकिन आपका ये इंडेक्स वर्क करेगा। और भी जो आपकी लिस्ट है आपने इसको दूसरे मोड में चेंज कर दिया। सबटल, यहाँ पर सबटल है, रेफरेंस आप इस पे जा सकते हैं, बाकी लिस्ट आपने ऐसे बना दिया। तो इस तरह से हम यहाँ के स्टाइल्स को मोस्टली इंडेक्स में ही यूज करते हैं और ये हमारा जो इंडेक्स बना ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। तो ये हमने यहाँ के स्टाइल्स कमांड को समझा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड हमारा है एडिटिंग। इसको बहुत केयरफुली समझना है, ये भी एक बहुत ही यूजफुल कमांड है। इसमें मैं जो बताने वाला हूँ आप इसको समझने के बाद अपना जो एडिटिंग वर्क है या एट ए टाइम में बहुत सारे डेटा को जो बदलना है ये काम बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट कमांड हमारा आता है फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट के लिए, तो इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने वही अपना रेडीमेड फॉर्मूला ले लेना है जिससे हमें कुछ टेक्स्ट मिल जाएगा। अब सपोज यहाँ पर हमें वीडियो वर्ड मिल रहा है कई जगह पर, वीडियो आपका यहाँ पर कई जगह रिपीट हो रहा है और हमको लगता है इस वीडियो को की जगह पर दूसरा वर्ड आ जाए तो आप उसके लिए फाइंड पर जाएं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, रिप्लेस पर आ जाएंगे तो हमें तीनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे वहां पर। आप रिप्लेस पर आ जाइए, यहाँ सबसे पहले फाइंड यूज कर लीजिए। फाइंड वर्ड मिला क्या, सपोज हमने कहा कि कुछ आगे का वर्ड ले लेते हैं जिससे कि वो वहां तक सर्च करे। चेंज ले लेते हैं या मैच ले लेते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर हमको मैच एक वर्ड मिला है जिसको आप फाइंड करिए, तो फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने के बाद यहाँ से फाइंड करना है आपको। अब मैच जहां जहां है वो उसको भी सर्च करेगा, तो जहां पर मैच मिल रहा है वहां भी सर्च करा जबकि ये मैचिंग था। तो हम फिर से फाइंड करेंगे जब तक ये अपने वर्ड पे ना आ जाए मैच पर। तो ये हमारे वर्ड पर मैच पर आ गया है। अब जब मैच को हमें ढूंढना था और डायरेक्ट मैच पर आता तो उसके लिए आपको फिर मोर ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पर आता है मैच केस, तो आप मैच केस को अगर ऑन कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, अब हम जब भी फाइंड करेंगे तो जहां जहां मैच आ रहा है वो उसी को फॉलो करेगा। इस बार अगर हम रिपीट करते हैं तो वो मैचिंग पर नहीं जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको बंद कर दिया और हम लोग फिर से चलते हैं और सबसे टॉपिक पे सबसे टॉप पर आ जाइए, आप कर्सर रख लीजिए और देन आ जाइए रिप्लेस पर। मैच केस हमारा ऑन है और हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो इस बॉक्स को हम थोड़ी देर इधर किनारे कर ले रहे हैं और फाइंड करते हैं। अभी भी देखिए मैच केस में वो मैचिंग को तो पकड़ रहा है, लेकिन हमको ये करना था कि वो सिर्फ मैच को सर्च करे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि उस मैच को ही सर्च करें तो आप क्या करेंगे,
हम सबसे टॉप पर आ जाएंगे, फिर से रिप्लेस पर चलेंगे और यहाँ आने के बाद आपको फाइंड होल वर्ड्स ओनली पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने से वो आपके सिर्फ मैच वर्ड को ही फॉलो करेगा। ये देखिए, इस बार वो मैचिंग में नहीं जाएगा। तो ये नीचे की जो ऑप्शन है हम इसको बीच बीच में यूज करते रहेंगे। तो ये था आपका फाइंड वर्ड, हमें क्या फाइंड करना था। अब आती है बात रिप्लेस। तो आपको जो भी रिप्लेस करना है आप फाइंड मैच की जगह यूज कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया मैच की जगह टुडे। तो ऐसा करने से अगर आप एक चेंज करना चाहते हैं तो जहाँ पर हमारा सिलेक्शन था वहाँ पर उसको चेंज करेगा। अगर आप चाहते हैं सारे ही चेंज हो जाए तो रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो सारे ही चेंज हो जाएंगे आपके। तो ये था आपका फाइंड रिप्लेस। नीचे के जो ऑप्शंस है इसको मैं अभी बाद में पूरा कवर कराऊंगा। अभी हम उन पॉइंट्स को लेकर चलना है जो आपके सामने मेन सामने आ रहे हैं आपके, हम उन वर्ड्स को लेकर चलेंगे। क्लोज कर देते हैं इसको, फिर अगेन आते हैं रिप्लेस पर। और यहाँ पर हम एक पॉइंट और जानना चाहते हैं, जैसे कि आपके सामने मैं एक लिस्ट बदल दे रहा हूँ। पहले तो हम लोग इसमें एक ऑप्शन और देखेंगे, जैसे कहीं कहीं आपको लिखा हुआ है टाइम, और हम उस जगह पर रिप्लेस करके कुछ भी नहीं लिखना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ रिप्लेस है वहाँ पर हम कुछ और अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहले तो हम अपना कर्सर टॉप पे ले आएंगे, रिप्लेस पर आ जाएंगे। इस बार हम क्या करेंगे, रिप्लेस यानी फाइंड वर्ड मिला क्या आपको, मान लीजिए टाइम। रिप्लेस किससे करना है तो आप वहां पर कोई सिंबल या स्पेस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पर सिंबल लगा दिया कि वहां पर स्टार लगा देना है। ऐसा करने से क्या होगा, उन सब जगह पर स्टार अप्लाई हो जाएगा। स्टार हमने इसलिए लगाया जिससे कि आपको ये पता चल सके कि ये ऐसा यहाँ पर हुआ है। तो देखिए यहाँ पर भी टाइम था, वहां पर स्टार आ चुका है, और मुझे लगता है टाइम एक ही जगह पर था इसलिए एक ही जगह पर स्टार आ गया। एक और बात, मान लीजिए आपके सामने लिस्ट कुछ ऐसी बनी हुई है, जैसे आपने कुछ नाम लिखे हैं, मिस्टर रमेश, मिस्टर राकेश, मिस्टर राहुल, मिस्टर विकास, बहुत सारे ऐसे नाम लिखे हुए हैं। और आपको ये कहा जा रहा है कि आप मिस्टर के बीच में जो स्पेस है उसको हटा दें। तो ऐसे केस में फिर से हम टॉप पर आ जाएंगे और रिप्लेस पर आ जाएंगे। इस बार हम क्या करेंगे, अभी हम नीचे वाले पॉइंट्स को ऑफ कर दे रहे हैं, लेस। आपको यहाँ पर बेटर होगा कि आप ये वाला जो पूरा पॉइंट है इसको कॉपी कर लीजिए, उससे गलती होने की चांसेस कम होंगे। और यहाँ पे आके पेस्ट कर लीजिए, और देन आप यहाँ पर आके अगेन पेस्ट कर लीजिए, और यहाँ से स्पेस हटा लीजिए और रिप्लेस ऑल करा दीजिए। देखिए एट ए टाइम में आपका ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। यहीं पर एक और पॉइंट है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि मिस्टर ही नहीं लिखना है। तो आप क्या करेंगे, आपको मिला क्या, मिस्टर के बाद बिना स्पेस का एक वर्ड। तो आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखा, ब्लैंक छोड़ दिया और रिप्लेस ऑल कर दिया। तो फाइंड का आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। आप जो मैंने पहले स्टेप बताया वो भी यूज कर सकते हैं, और ये वाला स्टेप भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फाइंड से हम और रिप्लेस से अपना बड़ा से बड़ा पर्पस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं।